हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 17th ऑफ सितंबर एंड 17th ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो भी मुझसे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दिया। व्हाट आई मीन्स इंडियन पॉलिटी के 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा, उसमें 50 लेक्चर है, अपलोडेड है, देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें मैंने 80% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया है। व्हाट आई मीन्स 1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर बड़े हैं, टॉपिक वाइज है, बट रिलीवेंट है, आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। इवन एक और फोल्डर दिखेगा एल्ट्रो का फोल्डर, जिसमें मैंने इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए बढ़ाए हैं, जो कि आपकी नॉलेज को एक्सपांड करेंगे। देखना, क्लियर? चलते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है रेगुलर। मैं बार बार बता रहा हूं, सुबह 7 बजे उठो, वैसे ही लेक्चर को चलाओ, क्योंकि क्या है, फिर मैं लाइव आने वाला हूं 10:30 पे, तो क्या है, लाइव सेशन को भी देखो और इस लेक्चर को भी देखो। यूएसए, साउथ कोरिया एंड विच कंट्री बिगेन फ्रीडम एज जॉइंट एयर एंड नवल एक्सरसाइज। देखो अभी क्या हुआ है कि एक फ्रीडम एज नाम से एक एक्सरसाइज हुई है, जो कि जॉइंट एयर और नवल एक्सरसाइज है। 3 कंट्री ने करी है, जिसमें एक कंट्री है यूएसए, दूसरी है साउथ कोरिया और थर्ड है जापान। कौन सी? जापान। अब ये कहां पर हुई एक्सरसाइज? तो याद रखना, ये साउथ कोरिया का एक आइलैंड है, साउथ कोरिया का एक आइलैंड जिसको बोलते हैं जेजू आइलैंड। क्या है? जेजू आइलैंड। और ये एक्सरसाइज की क्यों गई है? जैसे आप जानते हो, साउथ कोरिया के पास नॉर्थ कोरिया है, जो कि सारी नाइबर कंट्रियों को और यूएसए को धमकी देती रहती है कि मैं तेरे ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दूंगी, क्लियर, स्ट्राइक कर दूंगी न्यूक्लियर बम से। पर आज तक तो हुआ नहीं है, बट धमकी तो देती है, थ्रेट तो देती है। इसी के साथ कई सारे थ्रेट भी हैं, कई सारी सिक्योरिटी इशू भी है नॉर्थ कोरिया के होने कारण, तो दिखाने के लिए कैपेबिलिटी कि वी आर ऑल्सो रेडी। क्लियर? चलते हैं। विच कंट्री इंट्रोड्यूस डेला द वर्ल्ड फर्स्ट एआई कैबिनेट मिनिस्टर। देखो, वर्ल्ड का पहला एआई कैबिनेट मिनिस्टर किसने, कंट्री ने अपॉइंट किया है, और जिसका नाम है डेला, तो वो है अल्बेनिया। कौन सी? अल्बेनिया ने पहला, वर्ल्ड का पहला एआई कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। और ये करेगा क्या? देखो, इसका काम होगा ओवरसी, देखना क्या पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं होना। और इसी के साथ फाइट अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट फाइट भी लड़ेगी ये एआई। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम क्या है? डेला एआई। याद रखना, कभी पूछा सकता है घुमा के भी, डेला एआई कैबिनेट मिनिस्टर किस कंट्री ने अभी अपॉइंट किया है या फिर वीकेंड से बनाया है? तो याद रखना, अल्बेनिया। हु वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन फॉर 3 ईयर टर्म। देखो, सीपी राधाकृष्णन जो कि नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि ऑलरेडी फॉर्मर महाराष्ट्र के गवर्नर थे, अब ये इनके सेक्रेटरी बन गए, जिनका नाम है अमित खरे। ये 3 टर्म के लिए बने हैं सेक्रेटरी। और इनके प्राइवेट सेक्रेटरी का भी नाम याद रखना, जिनका नाम है चंद्रशेखर एस। ये भी बने हैं, इनको भी अपॉइंट किया गया है। ये प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं वाइस प्रेसिडेंट के। कौन? प्राइवेट सेक्रेटरी। और अमित खरे कौन है? ये एडवाइजर बने हैं सेक्रेटरी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे 3 टर्म के लिए। मोदी साहब के भी सेक्रेटरी थे। विच इंडियन प्लेयर हैज बीन नेम एज आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ अगस्त मंथ 2025। ये पूछा कि बताइए कौन सा इंडियन का प्लेयर का नाम अभी आईसीसी ने अगस्त मंथ के लिए नाम आईसीसी मैन प्लेयर बने हैं, तो वो है मोहम्मद सिराज। जैसे आप जानते हो कि ओवल में टेस्ट हुए थे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो कि टाई हुआ था टेस्ट सीरीज। विच सिटी ऑफ इंडिया टॉप इन मोस्ट स्टूडेंट इनोवेशन अंडर इंस्पायर अवार्ड 2025। ये पूछा कि बताइए कौन सी सिटी इंडिया की है जो कि नंबर 1 आई है स्टूडेंट इनोवेशन सबमिशन, जो कि स्टूडेंट इनोवेशन करते हैं इसका सबमिशन में, और अंडर इंस्पायर अवार्ड 2025, तो वो आई है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा इनोवेशन सबमिशन करे हैं, और वो है अप्रोक्सीमेटली 7043 इनोवेशन सबमिशन करे हैं स्टूडेंट ने। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हर सिटी को पीछे कर दिया है मुजफ्फरपुर ने। आईएनएस निस्तार अराइव इन विच कंट्री फॉर एक्सरसाइज पैसिफिक रीच। पूछा कि बताइए पैसिफिक रीच किस कंट्री में हुई, और आईएनएस निस्तार किस कंट्री में गई अभी इंडिया की तरफ से। ये इंडिया का क्या है? डाइविंग
सपोर्ट वेसल, डाइविंग सपोर्ट वेसल है, अभी इंडिजीनियस है और अभी कमीशन हुआ इंडियन नेवी में, और ये सिंगापुर में गया, सिंगापुर में चल रही है एक्सरसाइज पैसिफिक रीच। बट इसका मेन फोकस क्या है, तो मेन फोकस है इसका डीप सी रेस्क्यू कैपेबिलिटी। पहला फोकस क्या है, डीप सी रेस्क्यू कैपेबिलिटी, और दूसरा है शिप बिल्डिंग। क्या है, शिप बिल्डिंग। जैसे आप जानते हो कि हमारी इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है आत्मनिर्भर बनने के लिए, और बन भी जाएगी जल्दी, क्योंकि वो बड़ा प्रयास कर रही है, हर फील्ड में आत्मनिर्भर बनना चाहती है इंडिया। पीएम इनॉग्रेटेड कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा कि मोदी साहब ने अभी कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करी है, किस सिटी के अंदर, तो कोलकाता में हुई थी। और इसका मेन फोकस फिर से जान लीजिए, इसका मेन फोकस है, जैसे हम कह सकते हैं, मॉडर्नाइज आर्म फोर्स, इंटीग्रेशन और आत्मनिर्भर। क्या है, आत्मनिर्भर और कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी एनहांस करना है। इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है, क्योंकि इंडिया को पता चल गया अपने लूपहोल ओवरहोल, जब 4 डेज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ। और मैं कई बार आपको जो न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में कई बार बता रहा हूं कि इंडिया कर क्या रही है, वो अब देखा करो यार, लाइव आया करो। अगर आपको डाउट सेशन है, कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो कमेंट करिए यार, मैं लाइव रहता हूं, जिसमें आपके पूरे डाउट क्लियर करे जाएंगे। 10:30 एग्जैक्ट मैं लाइव आता हूं, 10:29 पे मैं स्टार्ट कर देता हूं, 10:30 पर मैं प्रेजेंस हो जाता हूं, लेक्चर स्टार्ट कर देता हूं, याद रखना। हु हैज बीन अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ नेपाल। नेपाल के जानते हो आप अभी इंटरिम पीएम बन गई हैं सुशीला कर्की, जो कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस थी नेपाल की। इवन अब फॉर्मर पहली वुमेन पीएम भी बन गई है नेपाल की, और इन्होंने अटॉर्नी जनरल बना दिया, अपॉइंट कर दिया, जिनका नाम है सविता भंडारी। सविता भंडारी मैम को अभी अटॉर्नी जनरल बन गई है नेपाल की, अंडर सुशीला कर्की पीएम ऑफ नेपाल। सरपंच संबंध नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। पूछा कि सरपंच संबंध नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव अब किस सिटी में हुई, तो वो अभी दिल्ली में हुई है। किसने ऑर्गेनाइज कराई, तो 2 मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराई है। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कौन है जल शक्ति के मिनिस्टर, CR पाटिल, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये दोनों मिनिस्ट्री ने कराई है क्या, ऑर्गेनाइज सरपंच संबंध नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव। और इसकी थीम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 की थीम याद रखना। वो थीम क्या है, याद रखना, विकसित ग्राम। अगर विकसित डेवलप होगा, गांव विलेज डेवलप होगा, तो इसका मतलब है विकसित ग्राम से विकसित भारत। तो विकसित भारत भी होगा। जैसे आप जानते हो कि इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, और मुझे लगता है वो अचीव भी हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग के जो CEO है उन BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने एक बात बोली थी, अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है, वीकेंड से आत्मनिर्भर नहीं, विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो उनको एनुअली ग्रोथ चाहिए 8% की। और अभी क्वार्टरली देखा जाए, एनुअल की बात है, पर क्वार्टरली देखा जाए, प्रीवियस क्वार्टर में हमारी ग्रोथ थी 7.8%, तो नियरली है, एनुअल भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं। अमित शाह इनॉग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी ऑफ इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस सिटी में इनॉग्रेट किया अमित शाह जी ने, तो ये अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं हमारे इंडिया में, बिडिंग मिल गई है, और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होंगे डेफिनेटली। विच डेज ऑब्जर्व जाए इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये पूछा कि बताइए कौन सा दिन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 2025 किस दिनों पे क्या था, तो ये 16 सितंबर को। बट क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज ओजोन लेयर। देखो क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें 5 लेयर है। कौन कौन सी, सबसे पहली है ट्रोपोस्फियर, क्लियर, जिसमें आप रहते हो वो ट्रोपोस्फियर है, जिसमें एयर मेयर सब मिलेगी आपको, मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल है। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, क्या, स्ट्रेटोस्फियर, क्लियर। इसके ऊपर है मेसोस्फियर, इसके ऊपर है थर्मोस्फियर,
क्लियर। और इसके ऊपर है एक्सोस्फीयर। क्या है? ये 5 लेयर है, बट ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहां पर है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ये करती क्या है? तो देखो, जैसे आप जानते हो सन से जो रे आती हैं, दो तरह की आती है। एक आती है अल्ट्रावायलेट रे और दूसरी आती है इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे। और ये अल्ट्रावायलेट रे हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल रहती है। इवन कई सारी कैंसर की क्वालिटी भी, कैंसर की डिसीज भी कर सकती है अल्ट्रावायलेट रे। बट ये ओजोन लेयर इस अल्ट्रावायलेट रे को रोक लेती है, रिटर्न बैक कर देती है। क्लियर। और इंफ्रारेड रे को पास कर देती है सन पर। क्लियर, याद रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इसका ओजोन लेयर का। और ये थिन होते जा रही है, ओजोन होल होते जा रहा है। अब क्यों होते जा रहा है? जैसे मैंने बताया कि जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इवन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये गैसें जो एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है ना, भरी जाती है जो गैसें, वो हार्मफुल इफेक्ट करती है। मीथेन हार्मफुल इफेक्ट करती है ओजोन लेयर को थिन करने में और ओजोन होल करने में। याद रखना। तो उसके लिए प्रयास चल रहा है, मैं पढ़ाऊंगा कभी आपको। तो इसी के साथ 17 सितंबर करंट अफेयर के एमसी कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। और इसी के साथ आपको चैनल खोलना है, तीनों फोल्डर चेक करने हैं प्लेलिस्ट के, देख लीजिए। आपकी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और जो बेसिक जो नॉलेज है, इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, वो एडिटोरियल में मिलेंगे, देख लेना, चेक करिए। फिर अगर पसंद ना आए, मुझे गारंटी है आपको पसंद आएंगे। क्लियर। चलते हैं, मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।